अफवाज पूरी तरह तैयार, उंगलियां ट्रैगर पर हैं। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, हमारी अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त मुस्तैद है। 12 रोज़ा जंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तेज और मौसर अंदाज में रद्द अमल देंगे। ईरान हमेशा मुंसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर जौहरी मुआहदे का ख्वाह रहा है। जौहरी हथियार हमारी सलामती की सोच का हिस्सा नहीं, हमने उन्हें हासिल करने की कभी कोशिश नहीं की। ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो शदीद हमला करेंगे। अमरीकी सदर की फिर ईरान पर हमले की धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। बेड़े की क़यादत तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन कर रहा है। दावा किया, ये बेड़ा माजी में वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तारी और भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई की सलाहियत रखता है। उम्मीद है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा, मुंसिफाना और मसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, ऐसा मुआहदा जो तमाम फरीकैन के लिए बेहतर हो। मशरिक़ी वस्ता में बदलती सूरत हाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कतरी और सऊदी हम मनसब से राब्ते। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में किसी भी इजाफे के खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बाहमी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तमाम सतहों पर मुशावरत का तसलसल ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। खबरदार, ईरान पर हमला हुआ तो तल अवीव समेत जारियत के तमाम हामियों का निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मुशीर अली शमखानी ने किसी भी अमरीकी हमले को बाकायदा जंग तस्वुर किए जाने और शदीद रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद पर ईरान के आबनाए हुर्मुज़ के करीब फौजी मशक़ें। अपनी फ़िज़ाई हदूद में 25,000 फीट तक परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। नोटम के मुताबिक मशक़ें 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। फौजी मशक़ें 9 किलोमीटर की समंदरी हदूद में होगी। शामी अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अशरा का मॉस्को का दौरा। अहमद अशरा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, शाम की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालियत का एहतराम करते हैं। कराची में एक और आग। न्यू कराची गोदरा के एक गोदाम में आग भड़क उठी। 2 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 2 रोज में 7 कलाक वादी नीलम समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। पहाड़ सफेद हो गए, दरख्त सड़कों पर भी सफेद मोती बिखर गए। मालम चब्बा में 3 फीट, ज़ियारत गलियात, नथिया गली और ठंडियानी में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कमरात और गलियात की तमाम शाहराहें बंद। कई इलाकों में 5 रोज से बिजली मौसल। मरी में 9 इंच तक बर्फबारी के बाद मॉल रोड और सयाहती मकामात बंद। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी मुतहर्रिक है। गुल प्लाजा में आग। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी आग तेजी से एसी डक्ट की तरफ फैली। सबसे ज्यादा हलाकतें मेजबान फ्लोर पर हुई। कमिश्नर कराची ने सानह गुल प्लाजा की हत्मी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में सरकारी अमला बरी ज़िम्मा करार, आग लगने की वजूहात और आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू काम से हासिल मालूमात भी दर्ज। ज़राए तहकीकाती टीम के मुताबिक आग 10:14 पर लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को 15 मिनट बाद इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था। रेस्क्यू टीम के पास आलात मुकम्मल नहीं थे। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर था, लेकिन ग्रिल काटने वाले आलात नहीं थे। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन अब भी अपने प्यारों के मुंतज़िर। दर्जनों लोगों की शनाख्त न हो सकी। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्यारे हमें दे दें। हम सिर्फ रो सकते हैं, हुकूमत हमें बेवकूफ़ ना बनाए। कभी राख का भी DNA हुआ है क्या? पाकिस्तान में रहना हमारा जुर्म है? तबाहाल इमारत के अंदर सर्चिंग का अमल मुकम्मल। हादसे में जाँ बहक होने वाले मजीद 2 अफराद के बाक़ियात को DNA के जरिए शनाख्त कर लिया गया। लापता अफराद के अहल खाना के मजमूई तौर पर 69 DNA सैंपल हासिल किए गए। लाहौर में दाता दरबार के करीब माँ और 9 माह की बेटी के मैनहोल में गिरने का मामला। इंतजामिया का दावा झूठा निकला। माँ की लाश मिल गई, बेटी की तलाश जारी। वज़ीर आला ने नोटिस दे दिया। खबर जाली करार देने पर सख्त नोटिस। मामले पर तहकीकाती कमेटी बना दी। रेस्क्यू का काम जारी।
कराची में बाप ने अपनी ही बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया लांढी भैंस कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़के और लड़की ने पसंद की शादी की थी। मुलजिम फरार होने में कामयाब, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद की अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। सोहेल आफरीदी की अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। केस के मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई को अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। पार्टी और फैमिली को शदीद तशवीश है, नहीं बताया जा रहा कि उस बीमारी की वजह से अस्पताल लाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई। अदालतों में पटिशन डालने के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। जब जाते हैं पुलिस रोक लेती है। मुतालबा करते हैं हमारी फौरी बानी से मुलाकात करवाई जाए। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनमाई, दोनों टीमों के कप्तानों की तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श सीरीज के लिए पुरजोश। बोले शाहिनशाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में रोशन तारीख है। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, जहां जरूरत होती है वहां जौहरियाना इनिंग्स खेलते हैं। बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा।